बच्चों, मैं राकेश मौर्य आप सभी का जीव विज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि परागण की प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम परागण की परिभाषा को समझते हैं। जब किसी पौधे के पुष्प के पुंकेसर से परागकण निकल करके पुष्प के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। परागण की प्रक्रिया बच्चों किसी न किसी माध्यम के द्वारा होता है, जैसे कि वायु के द्वारा हो सकता है, जंतुओं के द्वारा हो सकता है या जल के द्वारा हो सकता है। तो जब किसी वायु, जंतु या जल के माध्यम के द्वारा परागण की क्रिया होती है तो इन माध्यम के आधार पर बच्चों परागण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि अगर वायु के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है तो उसे हम वायु परागण एनिमोफिली कहते हैं, और यदि जंतुओं के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है तो उसे हम जंतु परागण जूफिली कहते हैं, और यदि जल के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है तो उसे हम जल परागण हाइड्रोफिली कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आज हम अब डिटेल्स पढ़ेंगे कि वायु के द्वारा पुष्पों में परागण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो बच्चों पहले समझिएगा कि वायु परागण किसे कहते हैं। यदि किसी भी पुष्पों में वायु के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है तो उसे हम वायु परागण एनिमोफिलस कहते हैं, और ऐसे पुष्प को हम वायु परागित पुष्प एनिमोफिलस फ्लावर्स कहते हैं। तो जो वायु परागित पुष्प होते हैं बच्चों, इसके कुछ न कुछ विशेषताएं होते हैं, और वह विशेषताएं जो होती है वह एयर के लिए अलाउ हो जाता है, एयर के लिए बहुत ही आसान हो जाता है, और उसकी विशेषताओं के कारण ही एयर के द्वारा पॉलन ग्रेन्स का स्थानांतरण होता रहता है। तो हम कुछ इसकी विशेषताओं को देखते हैं बच्चों। जैसे कि जो वायु परागित पुष्प होते हैं बच्चों, ये बहुत ही छोटे होते हैं और आकर्षण रहित होते हैं। आकर्षण रहित का मतलब कि वायु परागित पुष्पों को कोई रंग का निर्माण नहीं करने की आवश्यकता है, न तो इसमें किसी गंध के निर्माण करने की आवश्यकता है, और न ही इसमें किसी मीठे पदार्थ है मकरंद के निर्माण करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब वायु परागित पुष्पों में रंग, गंध और मकरंद के निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह जो पौधे होते हैं बच्चों, वायु परागित पुष्प होते हैं, इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे कि मक्का हो गया, एक प्लांट हो गया, रूमेक्स हो गया। तो जो मक्का का पौधा बच्चों एक लिंगी होता है, इसका मतलब वायु परागित पुष्प जो पौधे होते हैं वह एक लिंगी पौधे होते हैं, और इसमें हमें समझना है यह किस प्रकार की लिंगी होती है। क्या ये इसमें नर पुष्पक्रम और मादा पुष्पक्रम अलग अलग होते हैं? नहीं, यहाँ पर नर पुष्पक्रम और मादा पुष्पक्रम दोनों एक ही पौधे में पाए जाते हैं, लेकिन पौधे एक लिंगी होते हैं। और इन पौधों में बच्चों की जो बाह्य दल एवं दल होते हैं वह क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं या तो अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि जो वर्तिकाग्र पर परागकण को पहुंचने की प्रक्रिया है, कहीं बाह्य दल एवं दल के माध्यम से कोई बाधा न उत्पन्न हो जाए, कोई रुकावट न आ जाए, तो इसके बाधा और रुकावट से बचने के लिए बाह्य दल एवं दल जो होते हैं वह छोटे होते हैं या तो अनुपस्थित ही होते हैं। अब बच्चों बात यह है कि वायु के द्वारा परागकण जो है हवाओं में इधर उधर उड़ते रहते हैं। तो अब मान लीजिए कि अगर परागण की संख्या, परागकणों की संख्या कम रहेगी तो वायु के माध्यम से इधर उधर बिखर जाएंगे, और जब बिखर जाएंगे तो फिर वहां पे जो स्टिग्मा पर पहुंचना है परागकण, अगर वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो यहाँ पे पॉलिनेशन, परागण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगा, और फिर जो यहाँ पे संलयन, फ्यूजन होना है दो अलग अलग युग्मकों का, इनका संलयन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बच्चों कि वायु परागित पुष्पों में बहुत ही अधिक मात्रा में परागकणों का निर्माण होता है। तो जैसे कि अगर हम एक मक्का के पौधे में लेते हैं तो मक्का के पौधे में लगभग 2 करोड़ परागकणों का निर्माण होता है। तो कुछ परागकण वायु के झोंकों के साथ इधर उधर नष्ट भी होते हैं, और कुछ परागकण जो होते हैं वह मक्का के मादा पुष्पक्रम वर्तिकाग्र पर जा करके और आसानी से वहां पे परागण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। रोमेक्स का पौधा है बच्चों की, उसमें जिस रोमेक्स के पौधे में लगभग 4 करोड़ परागकणों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से बच्चों जो परागकण है वह परागकण अपने आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, शुष्क ड्राइनेस, उसमें जल की मात्रा कम होती है, और ये बहुत हल्के होते हैं, जो हवाओं के हल्के झोंकों के साथ आसानी से ये मूव करते रहते हैं, मतलब इधर उधर बिखरते रहते हैं।
यहाँ पे जो पुंकेसर होते हैं, वायु परागित पुष्प के जो बच्चों पुंकेसर होते हैं वो लंबे होते हैं, और पुंकेसर हमेशा पौधों के शीर्ष पर हो जाते हैं, और या तो पौधे के एकदम पुंकेसर एकदम लंबे और बाहर की ओर होते हैं, मतलब कहीं अंदर पैक नहीं रहते हैं। वर्तिकाग्र जो होते हैं ये भी बच्चों लंबे होते हैं, और ये भी वर्तिकाग्र लंबे होते हैं और हमेशा बाहर की ओर स्थित होते हैं। तो बच्चों वायु परागण की एक एग्जांपल है कि जैसे कि मक्का में वायु परागण। तो बच्चों हम मक्का के पहले पौधे के बारे में देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर एक मक्का का प्लांट्स है, और इस मक्का के पौधे में बच्चों देखिए यहाँ पर 2 पुष्पक्रम दिखाया गया है। आपको यहाँ पे पत्तियों का एक कच्छ है, यहाँ पे कच्छ है, और इस पत्तियों की जो एक पत्ती है इसके कच्छ के नीचे की यहाँ पर देखिए मादा पुष्पक्रम लगे हुए हैं। तो मादा पुष्पक्रम जो होते हैं, ये मादा पुष्पक्रम बच्चों ये चारों तरफ से ऐसे ढके रहते हैं। ये मादा पुष्पक्रम जो होता है स्थूल मंजरी होते हैं, स्थूल मंजरी। तो मादा पुष्पक्रम को स्थूल मंजरी स्पैडिक्स कहते हैं। और ये जो स्थूल मंजरी पुष्पक्रम पाए जाते हैं, यह बच्चों इसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है। जैसे आप मक्का का दाना देखे होंगे, उसकी चारों तरफ हरे हरे ऐसे आवरण पाए जाते हैं। तो इस आवरण के भाग को बेटा स्पेथ कहते हैं, हिंदी में इसी को पृथुपर्ण कहते हैं। यहाँ पर स्पेथ पृथुपर्ण पाया जाता है। आगे हम चलेंगे बच्चों, देखेंगे कि यहाँ पर भी वही मादा पुष्पक्रम ही लगे होते हैं। फिर ऊपर चलेंगे बच्चों, एकदम देखेंगे शीर्ष पर, यहाँ पर सबसे एकदम शीर्ष पर टॉप पर पाए जाते हैं नर पुष्पक्रम होते हैं, और इसी नर पुष्पक्रम के अंदर जो होता है परागकण का निर्माण होता है। तो यहाँ से बच्चों जो परागकण का निर्माण होता है, जो परागकण बनते हैं, ये परागकण यहाँ से निकल करके हवा के झोंकों के साथ, हवा के लहरों के साथ यहाँ से निकल करके ये मादा पुष्पक्रम के ये जो रेशमी धागे हैं, इसको बेटा बोलते हैं कि रेशमी धागे। तो मादा पुष्पक्रम पर रेशमी धागे पाए जाते हैं, और जो लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर लंबे वर्तिका होते हैं। ये वर्तिका है, ये क्या है? वर्तिका है, स्टाइल होते हैं। तो मादा पुष्पक्रम पर बच्चों यहाँ पर एक रेशमी धागे के समान, केशव रेशमी धागे के समान, जिसको हम फूहा भी कहते हैं अपने नॉर्मली ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये रेशमी धागे के समान 25 से 50 सेंटीमीटर लंबे वर्तिका स्टाइल होते हैं। और परागकण जब बच्चों यहाँ से आते हैं, तो ये परागकण यहाँ से आकर के, जैसे यहाँ से आते हैं तो परागकण यहाँ पे आकर के इसी में उलझ जाते हैं, और फिर इसी वर्तिका के माध्यम से यहाँ पर पुष्पक्रम के अंदर की ओर प्रवेश कर जाते हैं, और यहाँ पर पॉलिनेशन परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो ठीक है बच्चों, आपको जो हम आज वायु परागण के बारे में बताए हैं, आप इसके बारे में बहुत डिटेल से अध्ययन करिए। अच्छा, हम आपको एक लाइन की कविता भी, कुछ लाइन की वायु से संबंधित हम आपको कविता भी सुनाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, चलता चल अब यूं ही लहराकर, जीवन से कभी मत बैठ हार कर, सरिता की तरह आगे बहता चल, निडर बन और आगे बढ़ता चल। देवों के जैसा होता सुंदर स्वरूप, उस पर इस बात को दो बृहद रूप, इस गुण को मन में बांध निखर कर, जीवन होता ऐसा बन जा अब निडर। जीवन कहाँ कैसे होगा? परागकण चल रहे हैं, वो भी एक जीवन लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उनका कहाँ कब कैसे जीवन होगा, वो अपना निडर होकर के चल रहे हैं। बच्चों, मत डर दुखों से और आपदाओं से। इसके लिए तो बहुत आपदाएं हैं परागकण के लिए, वर्तिकाग्र के लिए, लेकिन बेचारा क्या करे, चल रहा है, संघर्ष कर रहा है। मत डर दुखों से और आपदाओं से, सूरज से सदा प्रफुल्लित होते रहना, ना रुक जा डर कर इन विषमताओं से, सुरक्षा का कवच पहन, मुस्कुराता चल, लहराता चल, और मत बैठ हार कर, क्योंकि आपको जो सपोर्ट मिल रहा है, जो आपको सहारा मिल रहा है, जो आपको एक प्रकृति ने एक उज्जवल
आपको एक माहौल बना के दिया है, आप उसको निश्चित रूप से अपने जीवन में जरूर अपनाएं और यहाँ पर आप वायु परागण के बारे में अच्छे से अध्ययन करें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जंतु परागण के बारे